हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को समझेंगे। यानी किसी बहुपद के शून्यांक और गुणांक के बीच कैसा संबंध होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को समझें उससे पहले छोटी सी बात रिवाइज कर लेते हैं। और वो छोटी सी बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि शून्यांक क्या होते हैं। शून्यांकों के बारे में हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। शून्यांक क्या होते हैं? किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यांक कहते हैं। जैसे आपको अगर कोई बहुपद दिया गया है px बराबर 2x प्लस 2, तो px का मान 0 कब होगा? जब आप x का मान -1 रख दोगे। देख लो, जब आपने x की जगह पर -1 रखा तो आपको क्या मिला? -2 प्लस 2 मतलब कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब किस px का मान 0 कब मिला है? जब आपने x बराबर -1 रखा है। तो x बराबर -1 क्या हुआ? इस बहुपद का शून्य हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब अगर गुणांकों की बात करें तो मैंने आपको गुणांकों के बारे में बताया था कि किसी भी बहुपद में चर राशि के बगल लिखा गया अचर पद क्या होता है? उस चर राशि का गुणांक होता है। जैसे इस बहुपद की बात करें तो यहाँ पर 2 क्या है? 2 एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब एक अचर पद है, लेकिन ये चर राशि के बगल लिखा गया है, इसीलिए इसे हम लोग चर राशि x का गुणांक कहेंगे। बात आई समझ में? इस 2 की बात करें तो इस 2 के बगल कोई भी चर राशि नहीं है, मतलब ये अकेला लिखा गया है, इसलिए ये क्या होगा? अचर पद होगा। तो शून्यांक क्या होते हैं? किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे हम लोग शून्यांक कहते हैं। और गुणांक क्या होते हैं? किसी बहुपद में चर राशि के बगल लिखी गई अचर पद क्या होती है? उस चर राशि की गुणांक होती है। जैसे यहाँ पर 2 है। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए। अब हम बात करते हैं कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच कैसा संबंध होता है। तो इन संबंधों की कड़ी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब अगर आपको कोई भी रैखिक बहुपद दिया जाता है तो वो किस रूप में होता है? भैया वो ax प्लस b के रूप में ही तो होता है। कोई भी बहुपद दिया जाता है तो वो किस रूप में होता है? ax प्लस b के रूप में होता है। ठीक है। अब हमें करना क्या है? अब हमें ये समझना है कि इस बहुपद का जो शून्यक होगा और इस बहुपद का जो गुणांक होगा उनके बीच कैसा रिलेशन होगा, उनके बीच कैसा संबंध होगा। तो देखो मान लो एग्जांपल के लिए मैंने एक बहुपद लिया px इक्वल टू 2x प्लस 4। ओके। अब अगर मैं इसके शून्यांक की बात करूं तो कैसे निकालूंगा? मैंने आपको बताया था किसी बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए आप क्या करोगे? उस बहुपद को 0 के बराबर कर दोगे। तो 0 के बराबर कर देते हैं, px की जगह पर 0 लिख देते हैं। लिख दिया 0। यहां से देखें तो 4 अचर पद है, यानी इसके साथ x नहीं है, तो जिसके साथ x ना हो उसको बराबर के उधर शिफ्ट कर दो। तो 4 को उधर भेजा तो क्या हो गया? -4 हो गया। पता है समझ में? अब यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? -4/2। आप काट दोगे इसे तो आपको क्या मिलेगा? -2। यानी ये -2 क्या है? इस बहुपद का शून्यांक है। ठीक है। यहां पर आप ध्यान से देखें तो ये 4 क्या है? ये 4 क्या है? 4 क्या है? अचर पद है। ये क्या है? ये अचर पद है। ये 2 क्या है? x का गुणांक है भैया, यही तो ये 4 क्या है? ये 4 है अचर पद। और 2 क्या है? x का गुणांक है। माइनस लगा है तो लगा देंगे। तो x बराबर क्या मिला है आपको? x बराबर मिल गया अचर पद बटे x का गुणांक, चिन्ह आगे माइनस लगा देंगे। तो अगर किसी भी बहुपद का, किसी भी रैखिक बहुपद का
आप शून्यांक निकालना चाहते हैं तो आपको ये सब फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर अचर पद लिख दो और नीचे x का जो गुणांक है उसे लिख दो, आगे माइनस लगा दो, आपका शून्य मिल जाएगा। बात आई समझ में? तो ये होता है रैखिक बहुपद के शून्यांक और गुणांक के बीच का संबंध। यहाँ पर x का गुणांक लिखा गया है तो ये शून्यांक हो गया और ये गुणांक हो गया, इनके बीच ये संबंध हो गया। अब अगर इसे हम एक फार्मूले के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे भैया? x बराबर, ध्यान से देखो, ये जो रैखिक बहुपद दिया गया है ये इसी रूप का है, ax प्लस b के रूप का है। तो यहाँ पर b की जगह पर क्या है? 4 है और a की जगह पर क्या है? 2 है। मतलब b क्या है? b अचर पद है और a क्या है? x का गुणांक है। तो आप यहां से फार्मूला बना सकते हो क्या कि अगर कोई रैखिक बहुपद दिया गया है तब उसका शून्य क्या होगा? माइनस बी बटे ए। अगर कोई अचर पद दिया गया है तो उसका शून्य हम लोग इस फार्मूले से निकालेंगे। यहाँ पर a क्या है? a क्या है? x का गुणांक, देख लो x का गुणांक है और b क्या है? b अचर पद है। बात आई समझ? तो अगर आपको कोई भी रैखिक बहुपद दिया जाए तो उसके शून्य और गुणांक के बीच ये संबंध होता है। ठीक, तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है? द्विघात बहुपद या द्विघातीय बहुपद। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी द्विघातीय बहुपद किस रूप में होता है? ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। यहाँ पर a और b क्या है? गुणांक है और c क्या है? अचर पद है। बात आई समझ में? a क्या है? x² का गुणांक है, b क्या है? x का गुणांक है ना? तो देखो हमें क्या करना है? हमें इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को बताना है। तो मैंने एक बात और आपको बताया था कि अगर कोई भी द्विघातीय बहुपद है तो उसके कितने शून्य होंगे? भाई जितनी उसकी घात उतने शून्य। इसमें x की अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 शून्य होंगे, है ना? तो देखो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे कि मान लिया कि अल्फा और बीटा दिए गए बहुपद के शून्य है। भाई अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्य होंगे? इसके 2 शून्य होंगे। तो एक को मैंने कह दिया अल्फा और एक को कह रहा हूं मैं क्या? बीटा। ठीक है, अब इस अल्फा और बीटा के बीच रिलेशन कैसा बनाएंगे हम लोग वो देखते हैं। देखो सबसे पहले बात करेंगे, भाई अगर दो चीजें हैं तो दोनों को हम जोड़ भी सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है? ये होता है माइनस बी बटे ए। इसको हम लोग ढंग से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर बी क्या है? बी क्या है? एक्स का गुणांक है तो लिख दो माइनस एक्स का गुणांक बटे ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी द्विघात बहुपद दिया जाता है तब उसके 2 मूल होंगे, 2 शून्य होंगे, अल्फा और बीटा। उन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? माइनस बी बटा ए मिलेगा, है ना? मतलब ऊपर एक्स का गुणांक रहेगा और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा। ऊपर एक्स का गुणांक और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा। ठीक है, अब शून्यकों के गुणनफल की बात करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा बीटा, है ना? दोनों को गुणा कर दिया। ये क्या होता है? ये होता है सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा ए। इसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अल्फा बीटा इक्वल टू सी। क्या है? सी तो भैया अचर पद है। सी क्या है? सी अचर पद है बटे
ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी द्विघात बहुपद दिया गया है तब उसके शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, मतलब ऊपर लिखोगे एक्स का गुणांक और नीचे लिखोगे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और उनके शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए, सी मतलब अचर पद, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, एक उदाहरण करेंगे और फिर हम समझते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए कैसे हो जाता है और अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए कैसे हो जाता है। तो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों का सत्यापन कीजिए, है ना। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे और फिर शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध का हम लोग सत्यापन कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले शून्य निकाल लेते हैं। तो इसको आप लिखोगे पी एक्स इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, है ना। अब आपको शून्य निकालने हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हो क्या कि आप जब भी किसी भी बहुपद का शून्य निकालते हो तो उस बहुपद को 0 के गुण करते हो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया। अब देखो, अब ये द्विघात बहुपद है और आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी द्विघात बहुपद का जब आप शून्य निकालते हैं तो उस बहुपद का आपको गुणनखंड करना होता है। तो कर लीजिए गुणनखंड। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, सबसे पहले 1 का 6 में गुणा करोगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 के 2 फैक्टर करने हैं, उनका गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। प्लस लगाया ना तो जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो 3 दूना 6 और 3 2 5, इसका मतलब 6 के 2 फैक्टर होंगे, एक 3 होगा और एक 2 होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू कितना, 0। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन है, x कॉमन है। जब आप x कॉमन करोगे तो यहाँ पर एक x बच जाएगा और यहाँ पर 3 बचेगा। प्लस इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन करोगे यहाँ x बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, बराबर 0। ठीक है, अब इस पूरे की बात करो, पूरे में क्या कॉमन है, x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 यहाँ भी है, तो x प्लस 3 को कर लो कॉमन, है ना। तो कर लेते हैं। जब आपने x प्लस 3 को कॉमन किया तो क्या बचा, x प्लस 2, भाई यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, अब क्या करोगे, अब x प्लस 3 बराबर क्या, 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि x बराबर क्या करना, -3। और x प्लस 2 को जब आप 0 करोगे, एक बार इसको 0 किया, एक बार इसको 0 करेंगे, क्या मिलेगा, x बराबर -2, x बराबर -3, x बराबर -2, यही क्या है, इस बहुपद के शून्यक है। तो इसको आप मान लो कि ये क्या है, ये अल्फा है, तो अल्फा बराबर -3 हो गया, और ये क्या है, ये बीटा है, तो बीटा बराबर -2 हो गया। ठीक है, ऐसे हमने इन दोनों शून्यकों का नाम दिया, एक का अल्फा दिया, एक का बीटा दिया। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हमने कर लिया कि कह रहा था कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमने शून्य निकाल लिया। और कितने शून्य का है, 2 आए, क्यों, क्योंकि द्विघात बहुपद था तो 2 शून्य का है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। तो आपको अच्छी तरीके से पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा a। तो देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा भैया, इस बहुपद का इसके साथ तुलना करा दो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब a का मान कितना है, a का मान 1 है। ओके, b का मान कितना है, b का मान 5 है। भाई bx है, यहाँ पर 5x है, तो b की जगह पर क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो b इक्वल टू कितना है, 5 है। ओके, c की बात करें, c इक्वल टू कितना है, 6 है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, -b बटा a होता है, -b बटा a होता है। तो b की वैल्यू कितनी है, 5 है, माइनस लगा देंगे अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक, ये होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -5 है। ओके, अल्फा बीटा की बात करें, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a। भाई मूलों का गुणनफल क्या होता है, c बटा a। c की वैल्यू कितनी है, 6 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब
अब बात ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया है, -5 आया है, और अल्फा बीटा बराबर कितना आया, 6 आया है। यहां तक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको -5 कैसे मिला और अल्फा बीटा बराबर आपको 6 कैसे मिला। अब हमें करना क्या है, अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करना है। मतलब ये देखना है कि जो भी संबंध दिए गए हैं, यहाँ पर जो भी संबंध बने हैं क्या वो सही हैं। तो भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर -5 मिला है, अल्फा बीटा बराबर 6 मिला है, ये सही कब होगा, ये सही तब होगा जब बाएं साइड का मान दाएं साइड के मान के बराबर आ जाए। मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष अगर दोनों बराबर आ जाता है तभी हम बोलेंगे कि जो हमें संबंध दिया गया है, जो रूल बनाया गया, जो नियम बनाया गया वो सही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपने अल्फा का मान -3 निकाला है, बीटा का मान -2 निकाला है। आप अल्फा और बीटा का मान उठाओ, यहाँ पर रख दो, रखने के बाद जोड़ो। अगर जोड़ने पर वो -5 आ जाए तो आप कह दोगे कि भैया दाहिने साइड का मान तो पहले से -5 था, बाया भी -5 आ गया, मतलब ये संबंध सही है। ठीक है, इसका सत्यापन हो गया। ऐसे ही अल्फा बीटा का मान यहाँ पर रखो, दोनों का गुणा कर दो। भैया अगर बायां साइड भी 6 आ जाए तो दायां साइड पहले से 6 है, और अगर ये दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि हमारा संबंध जो दिया गया है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो अल्फा का मान -3 है प्लस बीटा का मान -2 है। ठीक है, -3 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 और 2 कितना होगा, -5, और ये राइट साइड पहले से -5 था, लेफ्ट साइड हमने निकाल लिया, ये भी -5 आ गया। हम कह देंगे कि ये संबंध क्या हुआ, सत्यापित हुआ। बात आई समझ में। दूसरे वाले की बात करो, यहाँ पर देखो अल्फा का मान -3 है, बीटा का मान -2 है, इन दोनों का आप गुणा कर दो, माइनस और माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और 3 का 2 में होगा क्या होगा, 6 होगा। लेफ्ट साइड कितना आया, 6, और राइट साइड पहले से 6 था, मतलब क्या हुआ, मतलब ये संबंध भी सत्यापित हुआ। तो ऐसे ही आपको कोई भी द्विघात बहुपद दे दिया जाएगा, आपसे कहेगा कि इसके शून्य निकालिए, या फिर हो सकता है कि कभी कभी शून्य दे देता है तो सिर्फ आपको क्या कहेगा, आपको सिर्फ संबंध सत्यापित करने को बोलेगा, है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a, ये जो आपको संबंध दिए गए हैं इसको सत्यापित करना होगा आपको। तो आप कैसे सत्यापित करेंगे, ऐसे करेंगे, अल्फा और बीटा का मान बाएं साइड में रख दीजिए, हल कीजिए, दाएं साइड के मान के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करते हैं। आपको द्विघात बहुपद के लिए 2 बातें याद रखनी है। पहला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, बहुपद के शून्य है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। तो अगर त्रिघात बहुपद की बात करें तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि त्रिघात बहुपद किस रूप का होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, है ना, इस रूप का होता है। त्रिघात बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है, और अगर इसमें अधिकतम घात 3 है तो इसके कितने शून्य होंगे, 3 होंगे। मैंने बताया था जितनी उसकी अधिकतम घात उतने उसके शून्य। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप बोलोगे कि मान लिया कि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा px यानी बहुपद px के शून्य, जो भी बहुपद दिया गया है उसके कितने शून्य होंगे, 3 होंगे। क्यों, क्योंकि त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा क्या है, इस बहुपद के शून्य। शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अभी तक हम लोगों ने द्विघात बहुपद में क्या किया था, अल्फा प्लस बीटा किया था, तो इसमें 3 आ गए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। ये क्या होगा, ये होगा -b/a, क्या होगा, -b/a, मतलब b क्या है, b x² का गुणांक है, तो आप लिखोगे x² का गुणांक, और a क्या है, x³ का गुणांक है, तो आप लिख दो x³ का गुणांक। तो अगर कोई भी त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्य होंगे, और उन शून्यकों का योग क्या होगा, -b/a, b का मतलब है x² का गुणांक और a का मतलब है x³ का गुणांक। ठीक है, तो ये तो हो गया उनके योग का नियम, यानी
जब आपने तीनों को जोड़ा तो आपको ये मिला। ये तो हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, यही तो। और अल्फा बीटा गामा क्या होगा, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। डी क्या है, डी अचर पद है, तो आप लिख दो माइनस अचर पद अपॉन ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो अगर आप तीनों शून्यकों का गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, माइनस डी बाई ए मिलेगा। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद के लिए दूसरी बात है जो आपको याद रखनी है। ओके, इसके बाद त्रिघात बहुपद के लिए एक संबंध और होता है। देखो यहाँ पर तीनों शून्यकों को हमने अलग अलग जोड़ दिया, फिर हमने तीनों शून्यकों का गुणा कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि दो दो शून्य गुणा करके फिर जोड़े, मतलब दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, हो सकता है कि अल्फा बीटा का गुणा हो गया हो, बीटा गामा का गुणा हो गया हो, या गामा अल्फा का गुणा हो गया हो, और फिर आपने इन तीनों को जोड़ दिया हो, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा सी बटा ए। क्या आएगा, सी बटा ए। सी क्या है, सी की बात करो तो एक्स का गुणांक है, तो आप लिखोगे एक्स का गुणांक बटे में ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये होता है कि अगर आप किन्हीं दो शून्यकों का गुणा करके और फिर जोड़ते हैं तब आपको क्या मिलेगा, सी बाई ए मिलेगा। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद के लिए आपको ये तीन बातें याद रखनी है। पहला ये कि त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक होंगे, जब आप उन तीनों शून्यकों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस बी बटा ए मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, जब आप उन तीनों का गुणा करोगे तो आपको माइनस डी बटा ए मिलेगा। और तीसरी बात, जब इन्हीं दो शून्यकों का गुणा करके फिर उनको आपस में जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, सी बटा ए मिलेगा। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद के लिए शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं त्रिघात बहुपद पर, फिर समझते हैं कि हम लोग इन संबंधों का सत्यापन कैसे करेंगे, है ना। देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य 3 माइनस 1 माइनस 1/3 है। ठीक है, मतलब आपको एक त्रिघात बहुपद दिया गया है। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके कितने शून्यक होंगे, तीन शून्यक होंगे। यहाँ पर उन तीनों शून्यकों का मान दे रखा है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये तीनों शून्यक इस बहुपद के हैं या नहीं। आपको यहाँ पर शून्यक नहीं निकालना है। इसने एक अच्छा काम कर दिया, इस शून्यकों का मान उसने दे रखा है। और आपको त्रिघात बहुपद जब भी दिए जाएंगे ना, रेयर कंडीशन में, बहुत ही विकट परिस्थिति आएगी, तब आपको उसके शून्यक निकालने होंगे, नहीं तो शून्यक दे देगा। ठीक है, तो इस बहुपद के तीन शून्यक हैं, हमें जांचना है कि ये तीनों शून्यक इसी बहुपद के हैं या नहीं। इसके बाद कह रहा है कि शून्यकों के संबंध की सत्यता जांचिए। कौन से संबंध, अभी हम लोगों ने निकाले ये वाले, इन तीनों संबंधों को हमें चेक करना है कि क्या इस बहुपद के इन शून्यकों के लिए ये तीनों संबंध सही हैं या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करें ये तीनों शून्यक इस बहुपद के हैं या नहीं। तो करते हैं। सबसे पहले आप px इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, अब अगर ये तीनों शून्य इसी बहुपद के हैं तो जब मैं x के स्थान पर इनका मान रखूंगा तो क्या होना चाहिए, ये पूरा का पूरा मान शून्य हो जाना चाहिए। भाई शून्य क्या होते हैं, शून्य किसी बहुपद में x के या चर राशि के वे मान होते हैं जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो अगर ये तीनों इस बहुपद के शून्यक हैं तो जब मैं इनको x के स्थान पर रखूंगा तो ये पूरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं 3 रखता हूँ, x बराबर 3 पर। ठीक है, रख दो 3, x की जगह पर 3 रख रहा हूँ, माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 11 3 माइनस 3। ठीक है,
3 तिया 9 तिया 27 और 27 तिया 81 होगा, है ना। माइनस 3 तिया 9, 9 बचे 45, 11 तिया 33 और माइनस कितना, ठीक है आप देख लो, 3 3 6 5 11, 4 3 7 और 1 8, कितना आ गया 0 हुआ ना। तो इसका मतलब 3 क्या है, 3 इसका शून्य है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे वाले की बात करते हैं, ठीक है। -1 रखते हैं x बराबर -1 पर, है ना। तो x की जगह पर -1 रख दिया, -1 का स्क्वायर -1 ठीक है। -1 का क्यूब करोगे -1 आएगा, मतलब -3 हो गया ये भाई। -1 का अगर 3 में गुणा करोगे -3 होगा, -1 का स्क्वायर करोगे +1 होगा, और +1 का 5 में गुणा करोगे 5 जाएगा, माइनस और माइनस से गुणा हो गया +11 और माइनस, ठीक है। 3 5 8 और 3 11, देखो सबके सामने का चिन्ह माइनस है, इसका भी इसका भी इसका भी। जब चिन्ह समान होते तो जुड़ता है, तो ये 3 5 में जुड़ेगा 8 हो जाएगा, 8 3 में जुड़ेगा 11 हो जाएगा, तो -11 + 11 कितना आ गया 0 आ गया, मतलब -1 भी इस बहुपद का क्या है, शून्य है, ठीक है। नेक्स्ट वाले के बाद अब ऐसे ही x बराबर -1/3 रखेंगे, है ना। देख लो 3 -1/3 का होल क्यूब -5 -1/3 का होल स्क्वायर -11 -1/3 -3 इंटू माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस ही आएगा, माइनस का 3 बार गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस आएगा। देख लो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, आप जानते हैं कि माइनस माइनस का गुणा करने में प्लस हो जाएगा, और फिर जब आप प्लस का गुणा करोगे माइनस में तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, ये माइनस होगा। 1/3 का क्यूब करोगे कितना आएगा, 3 तिया 9 तिया 27, ओके। -5, इस माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/3 का मतलब क्या है 1/9, ओके। माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो 11/3 आ गया, और माइनस कितना हो गया 3 हो गया। कितनी बात समझ में आई, 3 से काटो 3 और 27 कितना हो गया ये, -1/9 माइनस 5 का 1 गुणा हो जाएगा -5/9 प्लस 11/3 -3, ठीक है। अब हल करना है, तो देखो हल करने का तरीका क्या है, इसका हर 9 है, इसका भी 9 है, अगर सभी का हर समान हो जाए तो हम आसानी से उन्हें जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, अगर मुझे यहाँ 9 करना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा करो, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो अगर नीचे 3 का गुणा करो तो ऊपर भी कर दो, है ना। देखो क्या करेंगे, 11 इंटू 3 कर दिया, और नीचे 3 इंटू 3 कर दिया, माइनस ये 3 है, नीचे मुझे 9 करना है, तो मैं जबरदस्ती 9 से नीचे भाग कर दूंगा, और ऊपर मैं 9 से गुणा कर दूंगा। देखो 9 से 9 कट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया, हमने सिर्फ ऐसा इसलिए किया है ताकि सबका हल समान हो जाए, हम उन्हें आसानी से जोड़ सकें। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो सबका हल समान है, तो हल हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखो ये -1 है, ये -5 है, ये प्लस 11 तिया 33, और ये 9 तिया 27 माइनस के साथ, 9 का 3 गुणा करो कितना होगा, 27 होगा। अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, मतलब समान चिन्ह हमारे जुड़ जाएंगे, तो -1 और -5 कितने, -6, और 6 में 27 जोड़ोगे कितना आएगा, 33 आएगा, यानी -33 + 33/9 मतलब कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि ये कट जाएंगे 0 हो जाएगा, तो -1/3 भी क्या है, इस त्रिघात बहुपद का शून्य है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही देगा, उसके शून्य दे देगा, और आपसे कहेगा कि चेक करके बताओ कि ये शून्य है कि नहीं, तो आपको ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। तो हमने पहला पार्ट तो कर लिया, अब हम लोग शून्यकों के संबंध की सत्यता जांचेंगे। तो देखते हैं, 3 शून्य दिए गए हैं, तो आप उन तीनों को मान लो। पहले वाले को मैं कह देता हूँ अल्फा, दूसरे वाले को कह देता हूँ बीटा, और तीसरे वाले को कह देता हूँ गामा, ठीक है, कह दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a, -b/a। इस बहुपद की तुलना इससे करो, तो a बराबर क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा,
बी बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ प्लस होता है, बी के सामने का चिन्ह प्लस होता है, तो मतलब इसे हम लोग ऐसा लिखेंगे -5। बस में ऐसे ही यहाँ भी प्लस होता है तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे भैया -1, और यहाँ भी प्लस होता है तो इसको हम लोग लिखेंगे -। बात समझ में आई? कहने का कोई मतलब यह है, ए का मान 3 होगा, बी का मान -5 होगा, सी का मान -11 होगा और डी का मान -3 होगा। ठीक है, अब देखो -b बटा ए होता है तो माइनस बी का मान कितना है, बी का मान -5 है, ए का मान कितना है, ए का मान 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया 5 बटे। ठीक है, ओके, ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना 5 बटा। ओके, दूसरे वाले की बात करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। सी का मान कितना है, -11 है, और ए का मान कितना है, 3 है, तो आपको क्या मिल गया, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना, -11 बटे 3। ओके, तीसरे वाले की बात करते हैं, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, -d बटा ए। डी का मान कितना है, -3 है, तो एक माइनस पहले से है, इंटू -3 बटा ए का मान कितना है, 3 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 बटे 3 मतलब 1 आ गया। यहाँ से आपको मिला अल्फा बीटा गामा बराबर 1। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमें चेक करना है कि ये जो संबंध हमें मिले हैं क्या ये सही है, तो सही चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा का मान बाएं साइड में रख दो, हल करो, अगर वो दाएं साइड के बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि हमारा संबंध क्या है, सही है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले की बात करते हैं। ठीक है, अल्फा का मान कितना है, 3 है, प्लस बीटा का मान कितना है, -1 है, प्लस गामा का मान कितना है, -1 बटा 3। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2। ठीक है, 3 में से 1 निकल गया, कितना बचा, 2 बचा, ये हो गया 2 -1 बटा 3, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे 3 आएगा, है ना, इससे गुणा कर दो, 3 गुना 6 -1 मतलब कितना, 5 बटा। जब हमने अल्फा बीटा गामा का मान बाएं साइड में रखा तो हमें क्या मिला, 5 बटा 3, और ये 5 बटा 3 दाएं साइड के बराबर आता है, इसलिए ये वाला संबंध तो क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है, अब दूसरे वाले की बात करते हैं, जगह कम है इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अल्फा का मान क्या दिया है, अल्फा का मान दिया है 3, बीटा का मान है -1 प्लस बीटा का मान -1 गुणे गामा का मान -1 बटा 3 प्लस गामा का मान -1 बटा 3 गुणे अल्फा का मान। ठीक है, इसे हल करते हैं तो देखो, -1 का 3 में गुणा करोगे -3 आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +1/3, और 3 का -3 ये कट जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, देखो -3 और -1 कितना हो गया, -4 धन 1 बटा 3। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 3 आएगा, फिर से गुणा कर दो, 4 × 12 -12 धन 1 कितना आ गया, -11 बटे 3, और ये क्या है, दाएं साइड के बराबर है, इसका मतलब ये वाला संबंध भी क्या हुआ, सही होगा। ठीक है, अब तीसरे वाले की बात कर लेते हैं, अल्फा का मान कितना है, 3 है, बीटा का मान -1 है, और गामा का मान -1 बटा 3 है। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 1 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग किसी भी बहुपद में उसके संबंध की सत्यता को जांचते हैं, है ना। पहले हमको उसके शून्य पता करने होंगे, अगर शून्य दिया है तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है, और अगर शून्य नहीं दिए हैं तो पहले हम शून्य निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसके संबंध की सत्यता जांचेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे सीख सकें और बच्चे देख सकें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। प्यारे बच्चों, अगर हम आपके लिए मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं तो आप अभी फ़र्ज बनता है कि आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं, है ना।
क्योंकि लाइक करने में, शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं आता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।